दीपोत्सव। अयोध्या ने फिर तोड़ा अपना पिछला रिकॉर्ड। 21 लाख के लक्ष्य को भेद कर स्वयं सेवकों ने जलाए 22,23,000 दीप। दिवाली की पूर्व संध्या पर अयोध्या के सरयू घाट पर दीपोत्सव कार्यक्रम मनाया गया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल, मुख्यमंत्री योगी सहित नेता और संतों से लेकर आम जनता शामिल हुई। दीपोत्सव में 22,23,000 दिए अलग अलग घाटों पर जलाए गए। सीएम योगी ने लगवाया नारा। भाषण के बीच सीएम योगी ने लोगों से नारा भी लगवाया। उन्होंने कहा कि सत्य सनातन धर्म की जय हो। सीएम ने कहा कि राज्याभिषेक और दीपोत्सव कराने का मकसद अयोध्या के गौरव को याद दिलाना है। सीएम ने कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों का धन्यवाद किया। सभी संतों और कार्यक्रम में मौजूद लोगों को बधाई दी। सीएम योगी बोले, लोगों को मिलेगा रोजगार। सीएम योगी ने मंच से कहा कि हजारों साल पहले भगवान राम अयोध्या आए और इस इतिहास को यादगार बनाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। उस वक्त कैसे भगवान राम यहाँ आए होंगे, संतों की इसमें अहम भूमिका रही। ये एक यूनिक कार्यक्रम बन रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इसमें योगदान दिया। जनवरी में अयोध्या में राम मंदिर का कार्यक्रम है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही है। यहाँ निजी निवेश भी हो रहा है। जब यहाँ राम विराजमान होंगे तो कई करोड़ों रुपए की परियोजनाएं चालू होंगी। लोगों को रोजगार मिलेगा। सीएम योगी ने पीएम मोदी की खुलकर की तारीफ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डबल इंजन की सरकार आपके लिए काम कर रही है। बीते 9 वर्षों में मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश में पिछले 6 सालों में हमने इन कार्यक्रमों को लागू किया है। भगवान राम ने अयोध्या धाम का वर्णन किया है। उस अयोध्या धाम के लिए कुछ भी योगदान कर देना बड़ा योगदान है। जन्म और जीवन दोनों के लिए यहाँ संत, राज्यपाल और आम जनता यहाँ मौजूद है। राम मंदिर के निर्माण की लोगों की थी इच्छा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में कार्यक्रम के दौरान कहा कि जब दीपोत्सव कार्यक्रम शुरू हुआ था तब यहाँ मौजूद लोगों की सिर्फ एक ही इच्छा थी, राम मंदिर का निर्माण हो। एक अयोध्या में 7 सालों से बड़ा कार्यक्रम हो रहा। अयोध्या में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 7 साल पहले जब हमने अयोध्या का दीपोत्सव शुरू किया था तो असमंजस की स्थिति थी, लेकिन आज यह एक बड़ा कार्यक्रम और देश दुनिया का अनोखा आयोजन बन गया है। सीएम योगी की अयोध्या के लोगों से अपील। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या के लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। रामलला अपने मंदिर में विराजमान होने के लिए आ रहे हैं। कई सालों का एक लंबा इंतजार है। आज हमारी पीढ़ी बहुत सौभाग्यशाली है। इसके लिए हमारे लोगों ने बहुत संघर्ष किया। जब यहाँ भगवान आ रहे हैं तो आपको ऐसे ही उनका स्वागत करना है। पीएम मोदी रामलला को विराजमान करेंगे और वहीं अयोध्या वासियों को इसी तरह से दिवाली मनानी होगी। सीएम योगी ने डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच पर कहा कि सरकार ने उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, हर गरीब को सरकार की तरफ से सुविधाएं मिल रही हैं। कोरोना काल में हमने दीपोत्सव मनाया गया। फ्री में वैक्सीन दवा दी गई। पीएम मोदी के अहम योगदान की वजह से कोरोना बीमारी गायब हो गई। अगले 5 सालों तक फ्री में राशन यूपी की जनता को मिलेगा। भगवान राम को आदर्श मानकर डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। भगवान राम ने कहा, अयोध्या के लोग मेरे प्रियवासी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने दीप प्रज्वल को रेखांकित किया है। हमारी पीढ़ी बेहद सौभाग्यशाली है कि भगवान रामलला यहाँ विराजने के लिए आ रहे हैं। अयोध्या वासियों को भगवान राम ने खुद कहा है वे उनके प्रियवासी हैं। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि जब भगवान आ रहे हैं तो 22 जनवरी को विराजमान करने के लिए, उनके स्वागत की भव्य तैयारी करने के लिए खुद को तैयार रखना होगा। सीएम योगी ने प्रदेश की जनता को दिवाली की शुभकामनाएं दी। भाषण के बीच सीएम योगी ने कहा कि 22 जनवरी की तैयारी हम सभी को अभी से करनी चाहिए, जिससे ये एक बड़ा आयोजन बने। हम सभी को मिलकर इस कार्य को पूरा करना होगा। सीएम ने प्रदेश की जनता को शुभकामनाएं दी। जय जय सीताराम,
जय जय श्री राम का नारा लगाया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बोली, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी पटेल ने कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि दीपावली हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले जाती है। यह त्यौहार ही हमारी संस्कृति को मजबूत बनाते हैं। उन्होंने दिवाली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दी। आज हनुमान जयंती भी है, आपको हनुमान जयंती की भी शुभकामनाएं। अयोध्या का इतिहास बहुत पुराना है। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर रामलला के दर्शन के लिए भक्त पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली की पूर्व संध्या पर सरयू नदी के तट पर आरती की। सरयू नदी के घाट पर सीएम योगी ने की आरती। अयोध्या में सरयू नदी के घाट पर दीपोत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इस दौरान घाट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरती की। घाट लाखों दीपों से जगमगाया गया। आरती के बाद अब सरयू नदी के घाट पर दिए जलाए जा रहे हैं। इसके साथ ही राम की पैड़ी पर एक नया रिकॉर्ड भी बनेगा। हर साल दिवाली के दिन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दीपोत्सव कार्यक्रम किया जाता है। दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राज्यपाल और मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं। लाखों घाटों पर लाखों दिए को जलाया जा रहा है। सरयू नदी पर दीपोत्सव कार्यक्रम के दौरान यहां पर लेजर शो के जरिए रामलीला का आयोजन किया गया। अयोध्या में सरयू घाट पर आज दीपोत्सव का कार्यक्रम मनाया गया। इस दौरान 22,23,000 दिए सरयू नदी के घाट पर जलाए गए हैं, जिसके बाद एक बार फिर सरयू घाट पर रिकॉर्ड बन गया है। इसके अलावा लेजर शो, आतिशबाजी भी की गई। दिवाली की पूर्व संध्या पर अयोध्या के सरयू घाट पर दीपोत्सव कार्यक्रम मनाया गया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल, मुख्यमंत्री योगी सहित कई नेता और संतों से लेकर आम जनता शामिल हुई। दीपोत्सव में 22,23,000 दिए अलग अलग घाटों पर जलाए गए। रामनगरी अयोध्या में दीपावली की पूर्व संध्या पर एक बार फिर से नया रिकॉर्ड बना है। इस बार फिर से अयोध्या ने अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस बार पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 21 लाख दीपक जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे स्वयं सेवकों ने तोड़ दिया और रिकॉर्ड 22,23,000 दीप जला दिए। मां सरयू के घाटों पर 24,67,000 दिए जलाए गए थे, जिसे 25,000 स्वयं सेवकों ने जलाया। बताते चलें कि दोपहर 2 बजे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अयोध्या पहुंच गए, जिसके बाद उन्होंने भगवान राम का स्वागत किया और माता सीता के साथ राम जी की आरती उतारी। इस कार्यक्रम में 50 से अधिक देशों के उच्चायुक्त राजदूत मौजूद रहे। सीएम योगी के साथ डिप्टी सीएम केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। भाइयों बहनों, भगवान राम का याद रखना, भगवान राम का, रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण होना और रामलला का अपने भव्य मंदिर में विराजमान होना, ये राम राज्य की आधारशिला को पुष्ट करना है, मजबूत करना है, जिसे प्रधानमंत्री जी ने पिछले 9.5 वर्ष के अंदर भारत के अंदर स्थापित किया है। राम राज्य दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत सुत नीति। भाइयों बहनों, दैहिक दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के ताप, चाहे वह कोई आपदा हो, कोई दैवी आपदा हो, आतंकवाद की समस्या हो, नक्सलवाद की समस्या हो, हिंसक जानवरों की समस्या हो, या फिर किसी भी प्रकार की दुख और दरिद्र, शारीरिक और मानसिक पीड़ा हो, इन सब से मुक्ति एक ऐसी व्यवस्था जो हर व्यक्ति को खुशहाली के मार्ग पर आगे ले जा सके। गरीबों के लिए जो योजनाएं बनी, हर घर में शौचालय बन गया, हर गरीब के लिए आवास की व्यवस्था हो गई, हर गरीब को विद्युत की कनेक्शन मिल गए, हर गरीब के घर में स्वस्थ ईंधन के लिए उज्ज्वला योजना के कनेक्शन मिल गए, हर गरीब के स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है। हर गरीब के लिए वे सभी सुविधाएं, और अपने और पराये का आभास भाइयों बहनों तब होता है जब व्यक्ति संकट में होता है।
हमने पहले दीपोत्सव को पूरी भव्यता के साथ एक नई ऊंचाई तक पहुंचाते रहे, लेकिन अगले 3 वर्ष हमारे लिए कठिन थे जब कोरोना महामारी ने आ घेरा था। लेकिन तब भी हमने दीपोत्सव के कार्यक्रम को बाधित नहीं होने दिया। और हम तो आभारी हैं, माननीय राज्यपाल महोदय भी इस हर कार्यक्रम में भागीदार बनती थी। कितनी भव्यता के साथ ये सभी कार्यक्रम होते थे। और उस समय फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, दुनिया के अंदर वैक्सीन फ्री में देकर के कोरोना जैसी दुनिया की इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को ऐसे समाप्त किया प्रधानमंत्री जी ने, जैसे छू मंतर होकर के एकदम वैक्सीन रामबाण साबित हो गई। भारत का वैक्सीन सबसे प्रभावी हुआ। मात्र 9 महीने के अंदर वैक्सीन बन जाना आज तक कभी नहीं बन पाया, अकेले भारत ने बना के दिखाया। ये नेतृत्व का गुण है। और भाइयों बहनों, यही नहीं, इस दौरान कोई भूखमरी का शिकार भी न हो। अगर राम राज्य की बात कर रहे हैं, जाति मत और मजहब के आधार पर नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के भाव के साथ कार्य करेंगे। सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ जो कार्य किया वो परिणाम भी हमारे सामने। 80 करोड़ लोगों को पिछले 3 वर्षों से फ्री में राशन, और अगले 5 साल तक भी फ्री में राशन सबको प्राप्त होता रहेगा। किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार भगवान राम को आराध्य मान करके, आदर्श मान करके कार्य कर रही है। और उसी भगवान राम को आदर्श मान करके आज एक बार फिर हम सब अयोध्या में आए। अयोध्या से यूपी ब्यूरो चीफ देव कुमार पांडे की रिपोर्ट।